अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप सब पर अल्लाह की जानिब से ढेरों ढेर सलामती और बरकत हो। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो मोहम्मद और उनकी आल पर, मोहम्मद के असहाब पर और उनकी आल के असहाब पर। इसी नेक दुआ के साथ पुत्र जी स्टार्ट करते हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 4। क्लास 10th चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 4। मेरा ब्लू कलर का मार्कर मेरे बच्चों ने घुमा दिया है, तो कोई बात नहीं, आज हम ब्लैक से पढ़ लेंगे। डन। आज का बेटा टॉपिक इंतहाई अहम है और वो टॉपिक है मसल एंड मूवमेंट। मसल एंड मूवमेंट। क्या मेरे बच्चों? मसल एंड मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। डन। ये है मसल्स। नाउ दीज आर माय मसल्स। ये आप देख सकते हैं कि मेरा मसल है। मैं इसको उठाकर दिखाऊंगा नहीं क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मसल मेरे भूर चुके हैं, वरना कभी हम भी बॉडी बिल्डर थे। खैर जनाब, ये मसल मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। ये देखो, ये मसल मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया। ये बेटा जी, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप देख रहे हो कि ये मसल, ये चलो थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। ये देखें, अब तो माशाल्लाह मसल मेरा मसाइल बन चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लें। तो ये जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉन्ट्रैक्ट होते वक्त ये छोटा और मोटा हो जाता है, छोटा और मोटा हो जाता है। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट से मुराद के एक चीज़ है, तो वो ये हो गई। आप मेरी फिंगर्स की मूवमेंट के देखो कि ये इस तरह हो गई है। डन। तो मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट। तो जी हाँ, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये देखें, इस जगह पर देखें, ये मैं अपने इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने लगा हूँ। ये ठीक है। तो रेसलर्स अपने इन मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट बड़े आराम से कर सकते हैं। वो रॉक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करता है। ये मसल्स को, ये देखो, ये मैंने रिलैक्स कर दिया और ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये चलो, ये वाला मसल भी आया होगा। ये देखो, ये मैं मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मसल्स को क्या कर रहा हूँ? तो मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर आप फिर दोबारा, माशाल्लाह फरमाइश आई है, अभी अभी किसी ने कहा कि सर ज़रा दोबारा अपना मसल दिखाइएगा। चलो जी, मैं दोबारा अपना मसल दिखा देता हूँ आपकी फरमाइश पर। अगर मैं अपने इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करूं, ये देखो, मैं इस मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने लगा हूं। ये जब मैंने कॉन्ट्रैक्ट अपने बाइसेप को किया, इसको क्या बोलते हैं बेटा? बाइसेप। आप भी अपना बाइसेप ज़रा कॉन्ट्रैक्ट करें, ज़रा डौला दिखाएं अपना। जब आप डौला दिखाओगे तो आप ऑटोमेटिकली, मेरा बाजू ऊपर को जा रहा है। तो मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड इट कैन पुल द बोन टू विच इट इज अटैच्ड। ये मैं क्या कर रहा हूं कि जब मैं अपने मसल को कॉन्ट्रैक्ट करता हूं तो ये वाला, ये यहां से लेकर यहां तक जो मेरी 4 आर्म है, ये 4 आर्म को मेरा मसल यूं करके पुल करता है। मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट या मसल कैन पुल। मसल इसको पुल तो कर रहा है बेटा, इस 4 आर्म को पुल तो कर रहा है। ओके, मसल इस 4 आर्म को पुल कर रहा है। लेकिन अब अगर मुझे इस बाजू को स्ट्रेट करना है तो याद रखो, स्ट्रेटनिंग के लिए बाइसेप कोई काम नहीं करेगा। मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट, मसल कैन पुल। लेकिन अब अगर मुझे इस बाजू को सीधा करना है तो सीधा करने में बाइसेप का रोल नहीं है। तो ज़रूर फिर इसी बाइसेप के पीछे एक मसल है जिसका नाम ट्राइसेप है। माशाल्लाह मेरा ट्राइसेप बड़ा ढलका हुआ भाई, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मैं तुम लोगों जैसा जवान नहीं हूँ कि मैं अपने मसल्स ये, लेकिन फिर भी कुछ आसारे कदीमा आए, ये बचपन की कुछ मेहनतें हमने की हुई हैं।
ठीक है, तो देखो मेरे बच्चों, अब अगर मैं ट्राइसेप को अगर मैं अकड़ाऊं, अगर मैं ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करूं तो ट्राइसेप इस फोर आर्म को पुल करके सीधा कर देगा। तो बाइसेप की बैक साइड पर कौन सा मसल है? ट्राइसेप। तो जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसने पुल किया फोर आर्म को वापस, तो मेरा बाजू सीधा हो गया। चले आए भाई, जब मैं अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा? बाइसेप जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फोर आर्म को अपवर्ड पुल किया जाएगा। तो ये देखो बेंडिंग ऑफ द आर्म हो गया, मेरा आर्म बेंड हो गया। और जब मुझे इस आर्म को सीधा करना है तो बाइसेप को मैं रिलैक्स करूंगा और किसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा? ट्राइसेप को। तो ट्राइसेप को जब कॉन्ट्रैक्ट किया, बाइसेप मैंने रिलैक्स कर दिया, जब मैंने ट्राइसेप को कॉन्ट्रैक्ट किया तो मेरा बाजू सीधा हो गया। तो जनाब अली नोट है ये, अभी टॉपिक का नोट है कि मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट, मसल कैन पुल, लेकिन हमने देखा कि सीधा करने के लिए बाइसेप पुश नहीं इसको कर सकेगा। सो मसल कैन नॉट पुश, मसल कैन नॉट पुश। तो मेरा बच्चा मसल पुल तो कर लेगा, एक हड्डी को बुला तो लेगा, मगर उस हड्डी को वापस नहीं भेज सकता। वापस जाने के लिए कोई दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, समझ आई है? वापस जाने के लिए कोई दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो इसकी बेहतरीन मिसाल फिर दोबारा कर लेते हैं। अब मैं जरा समरी बोल रहा हूं। बाइसेप ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो पुल हुई मेरी ये वाली बोन, क्योंकि बाइसेप जुड़ा हुआ है इस बोन से, तो उसने उसको पुल कर लिया। लेकिन अब ये बाइसेप इसको पुश नहीं कर सकता, बाइसेप अब इसको पुश नहीं कर सकता। उसके लिए बाइसेप का उलट ये क्या है? ट्राइसेप। तो ट्राइसेप फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो पुल करेगा इस फोर आर्म को वापस के वो सीधी हो जाए। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट लाइन मेरे बच्चों को समझ आ गई होगी, जिसको अभी भी नहीं समझ में आई वो 7 मिनट्स की वीडियो है, दोबारा शुरू से देख लें। ओके, तो मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट और पुल बट कैन नॉट पुश, बट कैन नॉट पुश। ओके, ये जो मैं खड़ा हुआ हूं, स्टैंडिंग, ये जो मैं चलता हूं, वॉकिंग, ये जो मैं भागता हूं, रनिंग, ये जो मैं खेलता हूं, ये जो मैं खेलता हूं। बुक वाले एक जिक्र करना भूल गए हैं, ये जो हम नच बलिए के प्रोग्राम्स देखते हैं जिसके ऊपर लोग डांस कर रहे हैं। तो पुत्र जी, स्टैंडिंग, वॉकिंग, रनिंग, प्लेइंग, डांसिंग, ऑल दीज थिंग्स जो कि हमारी मूवमेंट से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मूवमेंट से रिलेटेड है। दे ऑल रिक्वायर कंबाइंड एक्शन ऑफ सेवरल मसल्स। मेरी पूरी बॉडी के मसल्स काम करते हैं तो मेरे अंदर मूवमेंट्स पैदा होती हैं। क्या पैदा होती हैं? मूवमेंट्स पैदा होती हैं। ये मेरे अंदर अगर कोई मूवमेंट्स हैं तो वो किसकी वजह से हो रही हैं? वो हो रही हैं स्केलेटल मसल्स की वजह से। किसकी वजह से? स्केलेटल मसल्स की वजह से। तो अभी अभी हमने ये बातें सीखी कि मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट और पुल बट मसल कैन नॉट पुश। Therefore, standing, walking, running, playing, dancing all require combined action of several muscles. All require what? Combined action of several muscles. Clear? Clear? और अब स्टार्ट होने जा रहा है हमारा टॉपिक, muscle and movement. When bones move at joints, yes, this is my elbow joint, this is my elbow joint. When bones, okay, bones of the forearm, bones of the forearm, when bones, अभी मैं bones को move कर रहा हूं, when bones
मूव एट जॉइंट्स। जब बोन्स जॉइंट्स पर मूव करती हैं तो बोन्स प्रोड्यूस मूवमेंट्स। क्लियर? Movements in the bones are brought about by the contractions of the skeletal muscles. Yes, I told you. अभी मैंने बताया कि movements in the bones are brought about by the contraction of the muscles. तो दोबारा सुन लो, bones की जो movements है, these are brought about by the contractions of skeletal muscles. The muscles which are present on our bones are called skeletal muscles. So if someone is showing its muscles, तो वो skeletal muscles अपने दिखा रहा है। skeletal muscles देखने हैं, WWE के wrestlers को देख लें, आपको नजर आएंगे। So movements in bones are brought about by the contractions of the skeletal muscles. Clear? Skeletal muscles are attached with the bones by tendons. अभी मैंने आपको बताया कि ये बाइसेप जाकर मेरे फोर आर्म की हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है और ट्राइसेप भी जुड़ा हुआ है। तो बाइसेप जो जुड़ रहा है फोर आर्म की हड्डी के अंदर, जो खुबा हुआ ये मसल, ये मजबूत जो पकड़ है टेंडन्स की वजह से है। तो टेंडन स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वेरी रिजिड, बड़े सख्त, नॉट फ्लेक्सिबल। टेंडन्स आर द रिजिड कनेक्टिव टिश्यूज which joins muscles to the bones. पिछले लेक्चर में हम टेंडन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। टेंडन्स कनेक्ट्स मसल्स टू द बोन्स, एंड नाउ we are going to study a role of skeletal muscle. यहां तक आप अपनी किताब से रीडिंग कर लें, मैं भी पॉज करने जा रहा हूं। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, जिसमें मैं बोर्ड के ऊपर दोबारा कुछ आप लोगों के लिए लिखकर दोबारा हाजिर होता हूं। ओके, मैं भी पोज तो मैं ढेर सारे अभी बना चुका, मैं भी पॉज कर रहा हूं, आप भी पॉज कीजिए, यहां तक रीडिंग कर लें, आगे चलते हैं। आई एम बैक जनाब। तो हम डिस्कस कर रहे थे रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स। क्या मेरे बच्चों, रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा पुत्र, अब ये बाइसेप, क्या बाइसेप, ये वाला जो मसल है ना बेटा, ये मसल, अच्छा जो चीज़ कॉन्ट्रैक्ट होती है उसको बेली बोलते हैं। तो मेरे मसल की जो बेली है, वो बेली इस हड्डी पर है, जो कि अगर ये फोर आर्म है तो ये हाइंड आर्म है, फोर आर्म हाइंड आर्म। मेरे हाइंड आर्म यानी कि इस बोन को ह्यूमरस कहते हैं। तो इस बोन के ऊपर मसल की बेली है। क्या मेरा बेटा? बेली। अच्छा, ये वाला मेरा मसल यूं निकलता है और ये वाली हड्डी, ये वाली जो हड्डी होती है जिसको कॉलर बोन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? कॉलर बोन, क्लेविकल। तो मेरा मसल जो है, ये बाइसेप जो है, ये जाकर क्लेविकल के नीचे से होकर, तो बैक साइड पर ये हड्डी नहीं होती बेटा। अब ये वाली हड्डी मेरी नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैं ज़रा मोटा आदमी हूँ, तो मेरे पीछे मांस ज़्यादा है। लेकिन जो पतले बच्चे होते हैं, उन पतले बच्चे वो यूं करके करते हैं, कोई चीज़ पकड़ते हैं तो वो हड्डी एकदम यूं करके बाहर को आती है और ये महसूस होती है। आप अपने छोटे बहन भाइयों को बुलाओ और अभी उनके पीछे हाथ लगाकर देखो, आपको अंदर एक हड्डी महसूस होगी। उस हड्डी को शोल्डर ब्लेड या स्कैप्यूला कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? शोल्डर ब्लेड या स्कैप्यूला। अच्छा, ये जो शोल्डर ब्लेड है, ये फिक्स हड्डी है, ये फिक्स्ड बोन है, और ये फिक्स्ड बोन अंदर फिक्स हुई हुई है मसल्स के अंदर। मसल के अंदर ये दो हैं, ये मसल्स के अंदर फिक्स हुई हुई है, ठीक है, मसल्स के अंदर फिक्स हुई हुई। तो ये जो मेरा बाइसेप मसल है, ये बाइसेप मसल जाकर क्लेविकल के नीचे से, कॉलर बोन के नीचे से जाकर
किसके साथ चिपका हुआ है बोलिए? स्कैप्यूला के साथ चिपका हुआ है। और स्कैप्यूला शोल्डर ब्लेड जो हड्डी है वो हड्डी इमूवेबल है। वो हड्डी क्या है मेरा बेटा? इमूवेबल है। लो जी, तो ये वाली हड्डी इमूवेबल के साथ चिपका हुआ है और फिर वहां से ये शुरू होता है। अब अगर मैं पिछू से आगे की जानिब आऊं, अगर मैं पिछू से आगे की जानिब आऊं तो जनाब बाइसेप मेरा जो है वो शोल्डर ब्लेड मतलब के स्कैप्यूला से निकला और क्लेविकल के नीचे से बाइसेप निकलकर मेरे इस आर्म के ऊपर से जाकर उसके बाद इस जॉइंट को क्रॉस करके और क्रॉस करके फोर आर्म की जो हड्डियां हैं वो मूवेबल हैं। फोर आर्म की जो हड्डियां हैं वो मूवेबल हैं, तो वो जाकर मूवेबल हड्डी के ऊपर, यहां पर बेटा ऊपर वाली इस फोर आर्म में दो हड्डियां होती हैं, आप चाहे तो स्केलेटन की वो डायग्राम में देख लें। एक ये ऊपर वाली हड्डी होती है, ये ऊपर वाली हड्डी, इस हड्डी को रेडियस बोल देंगे और नीचे वाली हड्डी को अल्ना कह देंगे। क्या कह देंगे मेरा बच्चा? अल्ना। तो वो जाकर रेडियस पर चिपक जाता है, यहां पर जाकर, और रेडियस के मीडियन पार्ट पर, ठीक है, यानी इस ऊपर वाली फोर आर्म की ऊपर वाली हड्डी के दरमियान में जाकर तो वो चिपका हुआ। और ये मसल यूं करके निकलकर एल्बो जॉइंट से होता हुआ ये पूरा वो, अगर ये फोर आर्म है तो ये हाइंड आर्म से होता हुआ वो क्लेविकल के नीचे से जाकर किधर चिपका हुआ है? स्कैप्यूला पर। पुत्र अब मसल के दो एंड्स मैंने बताए, दो एंड्स। एक एंड इमूवेबल बोन से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड मूवेबल जोन कह रहा हूं, मूवेबल बोन से जुड़ा हुआ है। मसल का वो एंड जो किससे जुड़ा हुआ है? immovable bone से। The part of the muscle which is attached to the immovable bone is called origin. Is called what? Origin. And the part of the muscle which is attached to the movable bone, जो movable bone से जुड़ा हुआ है, उसको कहते हैं insertion। क्या बोलते हैं बेटा? insertion। तो मसल के 3 पार्ट्स हो गए, इंसर्शन, मूवेबल बोन से जुड़ने वाला, बेली जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती है, और पहला वाला पार्ट कौन सा था? ओरिजिन। तो ओरिजिन इज अटैच्ड टू इमूवेबल बोन, बेली इज फाउंड इन बिटवीन इंसर्शन एंड ओरिजिन, एंड इंसर्शन इज इंसर्टेड इनटू अ मूवेबल बोन। इनटू व्हाट? मूवेबल बोन। पुत्र जी जब मैंने, अच्छा अब ये जो स्केलेटल मसल्स हैं हमारी मर्जी से काम करते हैं और मर्जी आती है ब्रेन से, और ब्रेन भेजता है नर्व इंपल्स। हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है, ब्रेन भेजता है नर्व इंपल्स। तो मोटर न्यूरॉन के जरिए मैंने नर्व इंपल्स ब्रेन से भिजवाई और नर्व इंपल्स भेजकर मैंने बाइसेप को कहा कॉन्ट्रैक्ट। तो बेली के अंदर जब नर्व इंपल्स गई तो इसकी बेली क्या हुई? कॉन्ट्रैक्ट। जब बेली कॉन्ट्रैक्ट हुई तो इमूवेबल बोन के ऊपर जोर पड़ा, लेकिन चूंकि वो इमूवेबल थी वो मूव नहीं हुई, क्योंकि उसका नाम ही क्या है? इमूवेबल बोन, दैट इज ना हिलने वाली हड्डी। तो जब वो मूव ही नहीं हुई तो मूव कौन होगी? मूव होगी मूवेबल बोन इंसर्शन से। तो इंसर्शन वाले पॉइंट पर बाजू ये देखो, ये बाजू बेंड हुआ। बाजू क्या हुआ मेरा बच्चा? बेंड हुआ। तवज्जो है भाई? तो स्केलेटल मसल्स काम करते हैं नर्व इंपल्स से, और नर्व इंपल्स जाती है हमारे ब्रेन से। तो ब्रेन से नर्व इंपल्स गई और नर्व इंपल्स ब्रेन से जाकर किधर गई? बाइसेप में, और बाइसेप में कॉन्ट्रैक्शन हुई। ओरिजिन चूंकि इमूवेबल बोन था वो नहीं हिली, लेकिन ओरिजिन इमूवेबल था वो नहीं हिली, लेकिन इंसर्शन किधर थी? मूवेबल बोन पर। तो मूवेबल बोन जब हिली तो जॉइंट के ऊपर मूवमेंट पैदा हुई। जॉइंट के ऊपर क्या हुआ? मूवमेंट। मेरी कालियां कलाइयां वे
जबकि चिट्टियां कलाइयां वे, सॉरी आगे चलो। लो मेरे बच्चों, रोल ऑफ स्केलेटल मसल, one end of the skeletal muscle is always attached with some immovable bone. स्केलेटल मसल का हमेशा एक एंड इमूवेबल बोन से जुड़ा हुआ होगा और वो वाले एंड को क्या बोलते हैं? इंसर्शन। उस एंड को ऑरिजिन बोलते हैं। ओके, सो दिस एंड इज कॉल्ड ऑरिजिन। दिस एंड इज कॉल्ड व्हाट? ऑरिजिन। जबकि अदर एंड ऑफ द मसल is attached to movable bone, and that end of the muscle is called insertion. skeletal muscle को कौन प्रोवोक करता है? नर्व इम्पल्स। क्या मेरा बच्चा? नर्व इम्पल्स। muscle is stimulated by nerve impulse. muscle is stimulated by nerve impulse. Then muscle contracts हुआ and muscle becomes shorter and thicker, और मसल की बेली शॉर्ट और थिक हुई, and in the result of which it pulls the movable bone at insertion, और उसने इंसर्शन वाले एरिया पर बोन को मूव करा दिया, उसने इंसर्शन वाले एरिया पर बोन को मूव करा दिया। क्लियर नॉइस। 1 मिनट जरा। ओके, तो पुल्स द मूवेबल बोन एट इंसर्शन। अच्छा, आगे है, आगे की जानिब बाइसेप और पीछे की जानिब ट्राइसेप। ट्राइसेप मेरा बहुत ढीला है, मजाक मत उड़ाओ मेरा। अच्छा भाई सुनो, तो ये है बाइसेप, तो ये है ट्राइसेप। ओ गॉड, ये तो पैर बन गया। पैर का पहला मेंबर, पैर का दूसरा मेंबर, ये बहुत ढीला है और ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। बाइसेप मेरा कॉन्ट्रैक्ट है और ये बिल्कुल रिलैक्स है, और बाजू मेरा बेंड हुआ है। तो जी हाँ मेरा बेटा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसने मूवेबल बोन को उठाया हुआ है। अब हमने शुरू में पढ़ा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, मसल हड्डियों को पुल कर सकता है, लेकिन अब ये वाला मसल इस हड्डी को पुश नहीं कर सकता, इसको वापस नहीं धकेल सकता बेटा। अब इसको वापस ले जाने का भी तो अल्लाह ने इंतजाम करना था ना जी। अब इसको वापस ले जाने के इंतजाम में अल्लाह ने नीचे मसल दिया हुआ है। तो अब क्या होगा कि अगर बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट है तो ट्राइसेप रिलैक्स है, तो बाजू बेंड हुआ है, तो अब बाइसेप रिलैक्स हो जाएगा और मैं किसको कॉन्ट्रैक्ट करूंगा? ट्राइसेप। तो ट्राइसेप का इंसर्शन इस बोन पर है, तो जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करूंगा, ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्शन के कुछ आसार मिल रहे हैं। ये देखा, ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है रे बाबा, हम अपने दिमाग से इसमें इंपल्स भेज रहा है। लेकिन जब भी मुझे ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करना है, मुझे अपना बाजू स्ट्रेट करना पड़ेगा। बाजू क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेट। समझ आ गई मेरा बेटा? तो जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो ट्राइसेप रिलैक्स था, बाजू बेंड हो गया। अब बाइसेप रिलैक्स होगा तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो बाजू स्ट्रेट हो जाएगा। तो बाजू के स्ट्रेट करने के लिए ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाजू को बेंड करने के लिए बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा। दोनों कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स तो हो रहे हैं बेटा, हड्डी को पुल नहीं कर सकते। हड्डी को पुल कर सकते हैं, पुश नहीं कर सकते। हड्डी को पुश नहीं कर सकते, तो अगर इस हड्डी को पुश करना है तो वो पुश नहीं कर सकता बाइसेप, लेकिन ट्राइसेप उसको पुल कर सकता है। तो ट्राइसेप यहां से जाकर हड्डी को पकड़कर पुल कर देगा, तो हड्डी सीधी हो जाएगी। क्लियर?
skeletal muscles are antagonists. Antagonist से मुराद to work in pair. मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों भी एंटागनिस्ट हैं. अगर मुझे गुस्सा चढ़ा हो तो वो रिलैक्स रहती हैं, और अगर उन्हें गुस्सा चढ़ा हो तो मैं रिलैक्स रहता हूं. इसका मतलब मैं ज्यादातर रिलैक्स ही रहता हूं. खैर गप थी. तो जनाब, जब एंटागनिस्ट एक ऐसा पेयर है जिस पेयर में अगर एक मेंबर कॉन्ट्रैक्ट हो तो उसका जो ऑपोजिट मेंबर है वो लाजमी रिलैक्स होगा, और जब वो रिलैक्स वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पुराना वाला मेंबर जो कॉन्ट्रैक्ट था वो रिलैक्स हो जाएगा. दूसरे लफ्जों में, जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ट्राइसेप रिलैक्स होगा, लेकिन जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बाइसेप रिलैक्स होगा, और अगर दोनों ही अकड़ गए तो बाजू फिर दरमियान में रह जाना है. समझ में आई? बेहतरीन आपको मैंने मिसाल दी है कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता हूं, गुस्से में होता हूं, तो मिसेस रिलैक्स रहती हैं, और अगर वो गुस्से में आ जाएं तो मैं रिलैक्स हो जाता हूं, और अगर दोनों कॉन्ट्रैक्टेड हो गए तो फिर गड़बड़ है. समझ आ गई बेटा? तो पता ये लगा कि स्केलेटल मसल्स आर एंटागोनिस्ट. दे वर्क इन पेयर. दे वर्क इन पेयर. इन एंटागोनिस्ट पेयर ऑफ मसल, ईच मेंबर डू ऑपोजिट जॉब. अगर ट्राइसेप और बाइसेप एक पेयर है तो इस पेयर में दोनों मेंबर्स ऑपोजिट जॉब करेंगे. दोनों मेंबर्स क्या करेंगे? ऑपोजिट जॉब. इफ वन इज कॉन्ट्रैक्टेड द अदर वन विल बी रिलैक्स, और अगर इसको मैं कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर इसको रिलैक्स होना पड़ेगा. ओके? इफ वन रिलैक्सेस द अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड देन वाइस वर्सा. ओके? वाइस वर्सा से मुराद कि जब अगर रिलैक्स वाला कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो दूसरे वाला रिलैक्स हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एंटागोनिज्म. दिस इज कॉल्ड एंटागोनिज्म. क्लियर हो गया? अब मैं फिर मिटाकर आखिरी पैराग्राफ की जाने बढ़ रहा हूं. आप यहां तक पढ़ लें, दिस इज कॉल्ड एंटागोनिज्म तक रीडिंग कर लें. समझ में ना आए वीडियो, वापस रिवाइंड करके बार बार देखें, क्योंकि आपके बार बार देखने के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए जा रहे हैं. ओके? I'll be back. I'll be back. Got it? मैं वापस आ गया. I told you I'll be back. I am back. तो जनाब, if a muscle contracts, अगर कोई मसल बाइसेप, अगर कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट करे और एल्बो पर मतलब जॉइंट पर हड्डियां बेंड हो जाएं, हड्डियां बेंड हो जाएं. इफ अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड दैट मसल बेंड्स द जॉइंट, चंगी भली सीधी बांह सी, मेरा बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होया तो उन्हें विच बेंड पा देता है. क्या पा देता है? बेंड पा देता है. If a muscle contracts and it bends the joint, that muscle is called flexor. तो my bicep muscle is called flexor. Why? क्योंकि bending at the joint is called flexion. It's called what? Flexion. Parade. सीधे खड़े हो जाओ. जी सर. हाथ ऊपर. यस सर. हाथों में बेंड लाओ. ओके सर. तो ये जो बेंड आया है, हाथ में जो बेंड आया है, बेंड एट द जॉइंट हुई है, बेंडिंग ऑफ द लिम्ब इज कॉल्ड फ्लेक्शन. इज कॉल्ड व्हाट? फ्लेक्शन. एंड द मसल व्हिच कॉजेस फ्लेक्शन इज कॉल्ड फ्लेक्सर. सो बाइसेप मसल इज फ्लेक्सर मसल. इज कॉल्ड व्हाट? फ्लेक्सर मसल. ऐसा मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो जॉइंट में बेंड लाता है,
जॉइंट में बेंड लाने को फ्लेक्शन कहते हैं और ऐसे मसल को फ्लेक्सर कहते हैं। हाथ सीधे कर लें। ओके सर, जब हाथ सीधे किए तो हाथ सीधा करते वक्त मुझे कौन सा मसल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ा? ट्राइसेप। तो ऐसा मसल जो कॉन्ट्रैक्ट करे और जॉइंट पर जो बेंड था वो बेंड को स्ट्रेटनिंग कर दे, स्ट्रेटनिंग ऑफ द आर्म कर दे, स्ट्रेटनिंग ऑफ द आर्म कर दे, तो बेंडिंग कराने वाला फ्लेक्सर, स्ट्रेटनिंग को क्या कहते हैं? एक्सटेंशन। तो स्ट्रेटनिंग एक्सटेंशन कराने वाला एक्सटेंसर मसल। तो ट्राइसेप एक्सटेंसर मसल है जबकि बाइसेप फ्लेक्सर मसल है। तो जी हां, फ्लेक्सर एंड एक्सटेंसर। तो इस एंटागोनिस्टिक पेयर ऑफ मसल्स में एक फ्लेक्सर होता है जो बेंड कराता है, तो दूसरा एक्सटेंसर होता है। दूसरा क्या होता है? एक्सटेंसर। और जब फ्लेक्सर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक्सटेंसर रिलैक्स रहेगा और जब एक्सटेंसर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फ्लेक्सर रिलैक्स हो जाएगा और इस तरह आर्म के अंदर स्ट्रेटनिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी मेरा बेटा? स्ट्रेटनिंग। अगर कोई मसल, इफ अ मसल कॉन्ट्रैक्ट्स और वो जॉइंट पर स्ट्रेटनिंग करा दे, स्ट्रेट करवा दे, तो दैट मसल इज कॉल्ड एक्सटेंसर मसल। That muscle is called what? Extensor muscle, and this is known as extension. This is known as what? Extension. Clear? So that is extension. Example: bicep. Bicep is a flexor muscle क्योंकि वो bending कराता है, and bicep is present in front of the upper arm. अपर आर्म के फ्रंट पर है, मेरे फ्रंट पे है, अपर आर्म के फ्रंट पे है। ओके, बाइसेप इज द फ्लेक्सर मसल in front of the upper arm. Done. And tricep is the extensor muscle. Tricep is the extensor muscle क्योंकि वो straightening कराता है. And it is at the back of the upper arm. And it is at the back of the upper arm. दोनों बाइसेप और ट्राइसेप दोनों का ओरिजिन इमूवेबल बोन स्कैपुला पर है और स्कैपुला पेक्टोरल गर्डल का हिस्सा है. दोनों के ओरिजिन स्कैपुला पर है और वो स्कैपुला पेक्टोरल गर्डल कॉलर बोन एंड दिस बोन. इस बोन का नाम मैंने आपको बताया था शोल्डर ब्लेड या स्कैपुला था. तो स्कैपुला और शोल्डर ब्लेड. ओके. origin of both on pectoral girdle. Next, insertion of both. अच्छा, अब origin पीछे हुआ तो उन दोनों का इंसर्शन फोर आर्म, ये फोर आर्म की बोन्स में है. इंसर्शन दोनों की बोन्स ऑफ फोर आर्म में है. डन. तो बाइसेप की भी फोर आर्म की बोन्स में और ट्राइसेप की भी फोर आर्म, क्योंकि जब बाइसेप ने फ्लेक्शन करनी है तो वो फोर आर्म्स की बोन्स को पुल करेगा और जब एक्सटेंशन होनी है तो ट्राइसेप उसको पुल कर लेगा. दे कैन नॉट पुश, दे कैन ओनली पुल. व्हेन बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फोर आर्म इज पुल्ड, तो फोर आर्म को पुल कर लिया जाता है. एंड फ्लेक्शन अकर्स, और क्या हो जाती है? बेंडिंग ऑफ द आर्म होगी, फ्लेक्शन हो गई एट एल्बो जॉइंट. और उस वक्त ट्राइसेप रिलैक्सेस, उस वक्त ट्राइसेप रिलैक्स है. एंड व्हेन ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, और जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फोर आर्म इज पुल्ड डाउन और फोर आर्म को वापस पुल कर लिया जाता है नीचे की जानिब. आओ, उसको स्ट्रेटनिंग कहते हैं. इट इज एक्सटेंशन एट द एल्बो जॉइंट. और उस वक्त बाइसेप रिलैक्सेस, उस वक्त बाइसेप रिलैक्सेस. तो आज जो हम
डांस कर सकते हैं। आज जो हम डांस कर सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एंटागोनिस्टिक मसल्स की ऑपोजिट वर्किंग की वजह से है। अगर एक मेंबर कॉन्ट्रैक्ट है तो अदर रिलैक्स्ड है, एंड दैट इज द रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स इन योर बॉडी। इट प्रोवाइड्स मूवमेंट्स, इट प्रोवाइड्स व्हाट? मूवमेंट्स। आज के लिए इतना ही, हमारा एक पूरा टॉपिक हो चुका है। अब डिफेक्ट्स इन स्केलेटन रह गए हैं, वो इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम लोग कर लेंगे और हमारा ये वाला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसी के साथ ही अपने सर अफजल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, अल्लाह की अमान में रहें, अल्लाह की ताकत आपके साथ हो। प्यारे अफजल को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।